चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो पीएसपी है यानी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनमें जो स्प्लिट हो रहा है यानी उसमें जो टैक्स लायबिलिटी लगाई गई है बैंक स्टाफ्स के लिए एम्प्लॉयज़ के लिए उसके लिए बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं जो पीएसबीज हैं यानी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं वो जो नया हर साल नए-नए सरप्राइज़ आता रहता है, कुछ ना कुछ नया करता रहता है। तो इस बार क्या हो रहा है कि इस बार जो फाइनेंशियल ईयर ये वाला फाइनेंशियल एंड होने वाला है, तो इस पे जो फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है, उस पे जो प्री रिक्वेस्ट टैक्स लगी हैं, उनके लिए उस पे टैक्स लगा दिया है। तो जैसे एसबीआई और ऑफ बड़ौदा के जो एम्प्लॉयज़ हैं, वो जो बैंक ऑफ बड़ौदा और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, वो अपने एम्प्लॉयज़ की जो टैक्स लायबिलिटी है, वो खुद कवर करे यानी खुद पे करेगी। जबकि पीएनबी जो ऐसी बैंक है, पीएनबी और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी एम्प्लॉयज़ से कहा है कि वो अपनी ये जो टैक्स की कॉस्ट है, टैक्स लायबिलिटी की जो कॉस्ट है, वो खुद बियर करें। और जबकि कुछ जो दूसरी बैंक्स हैं, उनको अभी वेट कर रहे हैं, मतलब वो उन्होंने अभी डिसीजन नहीं लिया है कि क्या वो खुद पे करेंगी या एम्प्लॉयज़ से करेंगे। टैक्स बर्डन एम्प्लॉय पे जाएगा या खुद पे करेंगे। तो ये जो फाइनेंशियल ईयर एंड होने वाला है इसमें पीएनबी जो है वो लोन्स ऑफर करती है एम्प्लॉयज़ को। तो जो हर इंडिविजुअल टैक्स लायबिलिटी होती है वो 25,000 से 5 लाख तक की हो सकती है। तो जो एम्प्लॉयज़ जो है हाँ, अगर एम्प्लॉयज़ अवेल करते हैं इस फैसिलिटी को तो उन्हें फिर से टैक्स पे करना पड़ेगा यानी फिर से प्री रिक्वेस्ट टैक्स पे करना पड़ेगा अपने पर्सनल लोन पे। तो जो पीएनबी हैं उनके जो जनरल सेक्रेटरी उन्होंने कहा है कि ये जो वो है ये बहुत ही गलत बात है बैंक एम्प्लॉयज़ के लिए, क्योंकि पहले एम्प्लॉयज़ जो है वो पर्सनल लोन जो ले रहा है उस पे बैंक से पर्सनल लोन जो ले रहा है उस पे टैक्स पे करे और फिर से उस लोन पे टैक्स पे करे यानी दो बार टैक्स पे करना बेकार है, कोई भी काम का नहीं है। जैसे कि एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा ने जो बेंचमार्क क्रिएट करा है अपने एम्प्लॉयज़ का जो प्री रिक्वेस्ट टैक्स है वो खुद पे करा है और एम्प्लॉयज़ पे टैक्स बर्डन नहीं आए, वैसी सारी बैंक्स को करना चाहिए। कहा गया है जो तो टोटल टैक्स बनता है पीएनबी का प्री रिक्वेस्ट टैक्स जो बनता है करंट फाइनेंशियल ईयर का वो 400 से 500 करोड़ तक का बनता है और पीएनबी जो है वो 4 लाख ऑफिसर्स के लिए 2.25 लाख जो होती है वो दूसरे एम्प्लॉयज़ के लिए पर्सनल लोन ऑफर करती है। अर्लियर जो 2007 में जो एआईबीईए ने जो था वो एक पिटीशन डाली थी मद्रास हाई कोर्ट में जिसमें टैक्स लायबिलिटी को चैलेंज किया गया था, उसको इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल लोन्स को जो बैंक एम्प्लॉयज़ को कंसेशनल लोन्स दिया जाता है उसको टैक्स फ्री इंटरेस्ट फ्री करने की बात कही गई थी, लेकिन उस पर कोई ऐसा रिजल्ट जजमेंट नहीं आया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में ये चीज़ डाली गई और सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो अभी उसने भी कोई ऐसा जजमेंट नहीं निकाला, उसने हेल्डिंग पे डाल दिया है ये जो इंटरेस्ट फ्री का जो टैक्सेशन है और या कंसेशनल लोन्स जो बैंक्स देता है अपने एम्प्लॉयज़ को। तो बैंक्स जो है वो ऑलरेडी अपने एम्प्लॉयज़ से कह चुका है कि ये जो आपका टैक्स डिडक्शन है वो अगले महीने से स्टार्ट हो जाएगा। तो इस टाइम तो उसको अप्रैल दिस ईयर यानी इस साल के अप्रैल से टैक्स पे करना पड़ेगा। तो जैसा कि ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है उनके सीनियर ऑफिसर्स ने कहा है कि हमें टीडीएस से रिलेटेड लेटर मिल चुका है और उन्होंने कहा है कि हमारी जो टैक्स डिडक्शन है वो दिसंबर से लेके मार्च तक की सैलरी से हमारा जो टैक्स डिडक्ट है वो होगा। दिसंबर से मार्च तक की सैलरी में से जो टैक्स होता है फेस्टिवल एडवांसेस और लोन्स जो इंश्योरेंस प्रीमियम पे जो लोन्स होता है उनका जो टैक्स होगा वो दिसंबर 2024 की सैलरी से कटेगा। और जबकि जो प्री रिक्वेस्ट कंपोनेंट्स का जो लोन डिडक्ट जो टैक्स डिडक्ट होगा वो जनवरी की सैलरी से कटने स्टार्ट हो जाएंगे। जबकि जो कुछ और बैंक्स हैं वो उन्होंने अभी ऐसा जो दूसरी बैंक्स है उन्होंने ऐसा कोई मूव नहीं लिया है, वो अभी बैंकर्स सोच रही हैं कि वो क्या करें, आगे क्या करें। तो ये जो स्मॉलर बैंक्स है वो गवर्नमेंट इन केस ऑफ स्मॉलर बैंक जो गवर्नमेंट जो है उनको फॉरवर्ड आना चाहिए, काम आगे आना चाहिए और कुछ रिलीफ मेजर्स प्रोवाइड करने चाहिए। जो बैंक्स जो होती है वो कंसेशनल रेट पे अपने एम्प्लॉयज़ को लोन प्रोवाइड करती है। अगर हाउसिंग लोन बैंक्स अपने कस्टमर को 8.5% से 9% पे देती है तो बैंक एम्प्लॉयज़ को सिर्फ 6% पे होम लोन मिलता है। तो इसलिए ये जो लोन है वो कम मिलता है और लेकिन इस पे जो टैक्स बनता है वो जो टैक्स बन रहा है वो एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा की जो बैंक्स है उन्होंने जो बेंचमार्क क्रिएट करा है कि अपने जो कंप्यूटिंग प्री रिक्वेस्ट टैक्स यानी इनको प्री रिक्वेस्ट टैक्स कर दिया है यानी इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल अपने एम्प्लॉयज़ को इंटरेस्ट फ्री टैक्स दे रही है, इंटरेस्ट फ्री लोन दे रही है और जो कंसेशनल लोन्स बैंक अपने एम्प्लॉयज़ को दे रही है और जो भी टैक्स बर्डन हो रहा है वो एम्प्लॉयज़ पे ना डाल के खुद पे टैक्स बर्डन ले रही है और खुद पे कर रही है। तो ये एक बेंचमार्क क्रिएट करे तो दूसरी बैंक्स को भी इससे सीख लेनी चाहिए और ये बेंचमार्क क्रिएट करना चाहिए ताकि अपने बैंक एम्प्लॉयज़ है उनको टैक्स बर्डन ना पे करना पड़े और उनको इन सब का बेनिफिट मिले। तो देखते हैं आगे दोस्तों और बैंक्स क्या डिसीजन लेती है इस रिगार्डिंग, जो भी डिसीजन होगा आई विल टेल यू। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।